यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्थापना पूछी जाएगी तो 1 अप्रैल 1935 किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अगर पूछा जाए नेशनलाइज्ड कब हुआ तो आंसर क्या होगा आपका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ। अब अगर कभी पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के तो आंसर होगा सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ को आरबीआई का पहला गवर्नर कहा जाता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई तो होगा सी डी देशमुख। ठीक है, कौन हो जाएगा? सी डी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और सर ऑसबोर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर हो गई होगी बात? आगे बढ़ते हैं चाहिए। अब जल्दी से हम जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में 5 नदियां हैं तो इसलिए मिलती हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब। ठीक है ना। अब देखिए, जब भी आप मैप देखेंगे तो जो शुरुआत की नदियां हैं उनको याद रखना है। JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां आपको याद रखनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखो भाई, सुकन्या समृद्धि के लिए जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए किसी भी फीमेल चाइल्ड की। सुकन्या समृद्धि की अगर बात करेंगे तो ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम जन्म लेने के बाद में 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये से, याद रखिएगा, कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोला जा सकता है। और एक वित्त वर्ष में अधिकतम जो आप रुपया जमा कर सकते हैं वो कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास।